हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस पोएम का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे वो है विलियम शेक्सपियर की सोनेट 116। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो वो आपको मेरी ऐप अर्पित शुक्ला लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले ये पोएम है आपकी सोनेट 116 जिसका फर्स्ट स्टैंजा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स जो कि 4 लाइन्स का होता है वो आपके सामने है और इसे मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सिर्फ रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन ही देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं पहले रेफरेंस। These lines have been taken from the poem Sonnet 116। तो ये लाइन्स ली गई हैं सोनेट 116 से, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। While explaining love, यानी कि जब वो लव को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन दिस ओपनिंग स्टैंजा, इस ओपनिंग स्टैंजा में यानी पहले स्टैंजा में पोएम के, शेक्सपियर इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर व्हाट लव इज़ नॉट, यानी कि शेक्सपियर ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार क्या नहीं है। अच्छा, इस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो पोएम है अलग अलग स्टैंजा में, तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें वो क्या बता रहे हैं कि व्हाट लव इज़ नॉट, कि प्यार क्या नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दीज लाइन शेक्सपियर यूजेस द मेटाफर ऑफ मैरिज, यानी कि इन लाइन्स में शेक्सपियर जो है जिस मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मैरिज, टू कंपेयर इट टू ट्रू रियल लव, और तुलना कर रहे हैं इसकी किससे, ट्रू और रियल लव से यानी सच्चे प्यार से। ही इज सेइंग दैट देयर इज नो रीजन वाई टू पीपल हु ट्रूली लव शुड नॉट बी टुगेदर, और वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हों वो एक साथ ना रहें। यानी कि जो सच्चा प्यार करने वाले होते हैं, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, वो हर हाल में एक साथ भी रहते हैं और ऐसी कोई वजह नहीं हो सकती जिसकी वजह से वो साथ ना रहें। नथिंग शुड स्टैंड इन देयर वे, और कोई भी चीज़ उनके रास्ते में नहीं आ सकती। शेक्सपियर इज कंटिन्यूइंग विद हिज थॉट दैट ट्रू लव कॉन्कर्स ऑल, और शेक्सपियर आगे क्या कहते हैं, उनका क्या विचार है कि जो ट्रू लव है वो हर चीज़ को हरा देता है, यानी हर चीज़ से जीत जाता है, इसलिए कोई भी चीज़ सच्चे प्यार का रास्ता नहीं रोक सकती है। इन दीज लाइन्स, फिर आगे की जो मतलब वो पहली 2 लाइनें थी, इसके बाद जो नेक्स्ट 2 लाइन्स है उसमें ये क्या कह रहे हैं, द स्पीकर इज टेलिंग द रीडर दैट इफ लव चेंजेस, तो स्पीकर जो है वो रीडर को कह रहे हैं कि अगर प्यार बदलता है, इट इज़ नॉट ट्रूली लव, तो ये सच्चा प्यार नहीं है। बिकॉज इफ़ इट चेंजेस, क्योंकि अगर ये बदलता है, और इफ़ समवन ट्राइज टू रिमूव इट, या फिर कोई इसे ख़त्म करना चाहता है, इसे समाप्त कर देना चाहता है, रिमूव कर देना चाहता है, नथिंग विल चेंज इट, तो कोई भी चीज़ इसको बदल नहीं सकती। यानी दुनिया चाहे जितना भी कोशिश करे, चाहे जितना भी चाहे, लेकिन सच्चा प्यार जो है वो कभी बदल नहीं सकता, और अगर वो बदल जाता है तो वो सच्चा प्यार है ही नहीं। लव डज नॉट स्टॉप जस्ट बिकॉज समथिंग इज ऑल्टर्ड, और प्रेम सिर्फ इसलिए नहीं खत्म हो जाता है क्योंकि कोई चीज़ बदल दी गई है। यहाँ पर मतलब है परिस्थितियों से, कि परिस्थितियों के बदलने से जो प्रेम बदल जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। एज क्लिच्ड एज इट साउंड्स, ट्रू लव, रियल लव लास्ट फॉर एवर, तो ये मतलब बिल्कुल जैसा कि आप सुनने में लग रहा है कि जो ट्रू लव है, जो रियल लव है, लास्ट फॉर एवर, वो हमेशा बना रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। अब देखिए, ये सेकेंड क्वार्टरन है यानी 4 लाइन का दूसरा स्टैंजा, ओ नो इट इज़ एन नेवर फिक्स्ड मार्क। तो इसका रेफरेंस देखते हैं हम लोग। रेफरेंस में क्या है कि ये लाइन है सोनेट 116 से ली गई है, शेक्सपियर ने लिखी है। रेफरेंस तो हमेशा वही रहता है, कॉन्टेक्स्ट में अंतर है। देखिए क्या अंतर है, जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि व्हाइल एक्सप्लेनिंग लव, अभी भी शेक्सपियर लव को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं इन द सेकेंड स्टैंजा, लेकिन सेकेंड स्टैंजा में शेक्सपियर इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर व्हाट लव इज, तो वो क्या कह रहे हैं कि प्यार क्या है, वो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। जबकि पिछले वाले स्टैंजा में क्या था, वो ये कह रहे थे कि प्यार क्या नहीं है। तो देखिए ये अंतर है, फर्स्ट स्टैंजा में व्हाट लव इज नॉट, और सेकेंड स्टैंजा में व्हाट लव इज, की प्यार क्या है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हियर शेक्सपियर टेल्स हिज रीडर्स, यहाँ पर शेक्सपियर अपने रीडर्स को बता रहे हैं दैट लव इज समथिंग दैट डज नॉट शिफ्ट, कि प्रेम कोई ऐसी चीज़ है जो बदलती नहीं है, चेंज और मूव, ना शिफ्ट होती है, ना चेंज होती है, और ना ही अपनी जगह से हटती है। इट इज़ अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट यानी हमेशा एक जैसी, एक जगह पर रहने वाली चीज़ है, एंड इन द सेम प्लेस, और हमेशा एक ही जगह पर रहती है, मतलब अपनी जगह से प्रेम कभी हटता नहीं है। एंड इट कैन वेदर इवन द मोस्ट हॉरोइंग ऑफ स्टॉर्म, और जो है चाहे मोस्ट हॉरोइंग मतलब बहुत ही दुखद, बड़े ही मतलब तकलीफ देने वाले, तो यानी चाहे जितना भी दुख और जितनी भी तकलीफ़ों के स्टॉर्म्स हो या टेम्पेस्ट हो यानी कि तूफान हो,
एंड इज नेवर इवन शेकन। उन सब के बीच भी प्रेम कभी जो है अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है, जरा शेकन भी शेक भी नहीं करता, हिलता भी नहीं है, लेट अलोन डिफीटेड। और हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब उसकी तो बात ही ना करो। प्रेम जो है बड़े से बड़े तूफान में अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, तो हारने की तो बात ही नहीं की जा सकती, वो तो बहुत दूर की बात है। इन द नेक्स्ट लाइन, और जो नेक्स्ट लाइन है, शेक्सपियर यूज द मेटाफर ऑफ द नॉर्थ स्टार टू डिस्कस लव। शेक्सपियर जो है नॉर्थ स्टार यानी पोलर स्टार यानी कि ध्रुव तारे के मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो प्रेम की तुलना ध्रुव तारे से करते हैं लव को एक्सप्लेन करने के लिए। टू शेक्सपियर लव इज द स्टार, यानी शेक्सपियर के लिए प्रेम जो है एक स्टार है, एक तारे के जैसा है, यानी ध्रुव तारे के जैसा है। दैट गाइड्स एवरी बार्क, जो हर बार्क को गाइड करता है। बार्क मतलब होता है नौका, नाव, और शिप ऑन द वाटर। देखो ऑन द वाटर जो है, यहाँ ऑन द वाटर्स एक्चुअली होना चाहिए था। वाटर्स अगर कहीं भी लिखा है तो उसका मतलब होता है समुद्र, यानी बहुत जहाँ बहुत ढेर सारे पानी हो तो उसको बोलते हैं वाटर्स, ठीक। जैसे वुड्स, वुड्स मतलब जंगल जहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ हों, तो वाटर्स मतलब जहाँ पर समुद्र है। तो ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर जो है कह रहे हैं लव को कि जो है ये उस ध्रुव तारे की तरह है जो हर बार शिप को जो है गाइड करता है, नौका या पानी के जहाज को गाइड करता है समुद्र में। एंड वाइल इट इज़ प्राइसलेस इट कैन बी मेजर्ड, और हालांकि ये प्राइसलेस है यानी इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है ये, लेकिन फिर भी इसे मेज़र किया जा सकता है, यानी इसे आंका जा सकता है, इसे नापा जा सकता है। इसकी महानता को कैसे नापा जा सकता है कि अगर आप सच्चा प्यार करेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये कितना मतलब वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, तो ये देखिए एक बार और, जो मैंने कहा कि ये गाइडिंग स्टार वाली बात है, तो ये इसलिए है क्योंकि पहले ज़माने में जब मॉडर्न कैंपस नहीं होते थे तो क्या होता था कि जो नाविक होते थे, जो सेलर होते थे, वो समुद्र में ध्रुव तारा क्योंकि अपनी जगह कभी बदलता नहीं है, तो उसी को देख के जान जाते थे कि वेयर इज़ नॉर्थ। और अगर वो नॉर्थ जान जाते थे तो बाकी की दिशाएं उनको अपने आप से पता चल जाती थी। तो ध्रुव तारे का इस्तेमाल समुद्र में दिशा जानने के लिए होता था कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए कहा गया है कि ध्रुव तारे की तरह है जो कि नौका को और शिप को समुद्र में रास्ता दिखाता है, तो उसी तरह प्रेम हमें हमारे जीवन में रास्ता दिखाता है। शेक्सपियर कंसीड्स दैट लव वर्थ इज़ नॉट नोन, और शेक्सपियर ये भी कह रहे हैं कि जो लव की वर्थ है वो अननोन है, उसे नहीं जाना जा सकता क्योंकि वो अमूल्य है। बट ही सेज इट कैन बी मेजर्ड, लेकिन इसको जो है आंका जा सकता है, इसकी महानता को जाना जा सकता है जब आप प्रेम करेंगे। अब देखिए ये इसका थर्ड जो है क्वार्टरंस या थर्ड स्टैंजा 4 लाइन का है, इसीलिए इसको क्वार्टरन कहा जाता है। लव इज़ नॉट टाइम फुल, जहाँ पे कह रहे हैं कि लव इज़ नॉट टाइम फुल, देखिए एक बार फिर से नॉट आ गया, यानी कि प्यार क्या नहीं है, ठीक। तो रेफरेंस में देखते हैं, रेफरेंस वही है कि जो है ये लाइन ली गई है सोनेट 116 से, शेक्सपियर ने लिखी है। कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए कि थर्ड क्वार्टरन जो है ये क्या है, पैरेलल टू फर्स्ट। देखो यही क्यों ये पैरेलल है फर्स्ट के, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में भी कहा जा रहा था कि लव क्या नहीं है, और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि लव क्या नहीं है, इसलिए सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट स्टैंजा के पैरेलल है। देखिए द थर्ड क्वार्टरन पैरेलल द फर्स्ट, यानी कि जो थर्ड क्वार्टरन है वो फर्स्ट जो है क्वार्टरन के या फर्स्ट स्टैंजा के पैरेलल है। एंड शेक्सपियर रिटर्न्स टू टेलिंग, और शेक्सपियर एक बार फिर से जो है बताना शुरू कर रहे हैं रीडर्स को व्हाट लव इज़ नॉट, कि प्यार क्या नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शेक्सपियर इज पर्सोनिफाइंग टाइम एज अ पर्सन, स्पेसिफिकली डेथ। और यहाँ पर शेक्सपियर क्या कर रहे हैं, वो टाइम को पर्सोनिफाई कर रहे हैं एक पर्सन के रूप में, ख़ास तौर से डेथ के रूप में, यानी टाइम का यहाँ पर जो उल्लेख है, जो उसको डिस्क्राइब किया तो उन्होंने डेथ के रूप में किया है। ही सेज दैट लव इज़ नॉट द फूल ऑफ टाइम, और वो कह रहे हैं कि जो लव है वो समय का गुलाम नहीं है। फूल का मतलब है गुलाम, तो लव जो है वो समय का गुलाम नहीं है। वंस रोजी लिप्स एंड चीक्स विल सर्टेनली पेल विद एज, और हालांकि किसी के जो रोजी लिप्स होते हैं और जो चीक्स होते हैं यानी खूबसूरत होठ और गाल जो होते हैं गुलाब के फूलों जैसे, वो निश्चित रूप से समय के साथ जो है वो धुंधले हो जाते हैं, उनकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। एज हिज बेंडिंग सिकल्स कम पास कम, यहाँ पे हिज किसके लिए कहा गया है, टाइम के लिए कहा गया है, क्योंकि जैसे टाइम बीतता जाता है उम्र बढ़ती जाती है, तो उसका बेंडिंग सिकल मतलब शिकंजा जो है वो जो है किसी के भी खूबसूरती को, फिजिकल ब्यूटी को अपने शिकंजे में ले लेता है। और हम लोग हमेशा एक जैसे खूबसूरत तो नहीं रहते, लेकिन प्यार क्या होता है वो बना रहता है। ही इज़ सिंपली स्टेटिंग हियर दैट लव डज नॉट चेंज, और वो सीधे सीधे यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेम जो है वो बदलता नहीं है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, यानी समय के साथ। हालांकि खूबसूरती जो होती है वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं होता।
इंस्टेड इट कंटिन्यूज ऑन इवन आफ्टर द वर्ड हैज़ एंडेड। बल्कि ये प्रेम तो तब भी बना रहता है जब ये दुनिया ख़त्म हो जाए उसके बाद भी। अब देखिए जो लास्ट के 2 लाइन का कपलेट है, यहाँ पर ये है आपके सामने कि इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रिड नॉर नो मैन एवर लव। तो देखिए कपलेट में होता क्या है कि पूरी पोएम को कंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर शेक्सपियर कैसे इसको कंक्लूड कर रहे हैं, रेफरेंस वही है कि सोनेट 116 है, शेक्सपियर ने लिखी है। कॉन्टेक्स्ट में शेक्सपियर यूजेस लाइन्स 13 एंड 14, यानी देखो सोनेट की जो लास्ट 2 लाइन है 13 और 14 उसका इस्तेमाल शेक्सपियर ने किया है फाइनल कपलेट सोनेट 116 में, टू असर्ट जस्ट हाउ ट्रूली ही बिलीव्स। ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि वो कितना ट्रूली बिलीव करते हैं, कितनी सच्चाई से बिलीव करते हैं। दैट लव इज़ एवर लास्टिंग, कि प्रेम जो है वो एवर लास्टिंग है यानी हमेशा बना रहता है। एंड कॉन्कर्स ऑल, और हर चीज़ को जीत लेता है यानी कि सबको हरा देता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, इन दिस पार्ट ऑफ सोनेट 116 यानी सोनेट 116 के इस पार्ट में शेक्सपियर इज टेलिंग हिज रीडर, शेक्सपियर अपने रीडर को बता रहे हैं दैट इफ समवन प्रूव्स ही इज़ रॉन्ग, कि अगर कोई ये साबित कर देता है कि वो गलत हैं अबाउट लव, प्रेम के बारे में, देन ही नेवर रोड द फॉलोइंग वर्ड्स, तो वो मानेंगे कि उन्होंने कभी कुछ लिखा ही नहीं है। एंड नो मैन एवर लव्ड, और ना ही किसी इंसान ने कभी प्रेम किया है। ही इज़ कन्वेइंग हियर दैट इफ़ हिज वर्ड्स आर अनट्रू, और वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर जो उनके वर्ड हैं यानी प्रेम के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है वो अगर अनट्रू हैं यानी झूठे हैं, नथिंग एल्स वुड एग्जिस्ट, तो और तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस दुनिया में। द स्पीकर एंड पोएट हिमसेल्फ आर कन्विंस्ड, और जो स्पीकर और पोएट है वो खुद भी इस बात से कन्विंस्ड है यानी बिल्कुल पूरी तरह से सहमत है दैट लव इज़ रियल ट्रू एंड एवर लास्टिंग, कि प्रेम जो है वो रियल है, ट्रू है और एवर लास्टिंग है यानी कि हमेशा बने रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से, और मेरी ऐप अर्पित शुक्ला लर्निंग ऐप पर आपको जो है ये वीडियोस मिल जाएंगे, आपको बस ऐप डाउनलोड करना है। तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। आज के लिए बस इतना ही।